तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स क्लास है। इससे पहले अपनी कुछ क्लास हो चुकी जिसके अंदर अगर हम बात करें तो अपन ने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चैप्टर हमारे पास कौन सा था? चैप्टर हमारे पास था 13, जो अपने पास नंबर ऑफ 13 का चैप्टर था। उसके अंदर अपन ने इतने ये कर चुके। अगले की बात करते हैं। अब देखो, कल्पित विधि का सबसे पहले तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है? ए प्लस सब्मेशन एफ आई डी आई बटा सब्मेशन एफ आई। बहुलक का सूत्र अपने पास होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा एच। उसके बाद माध्यक का सूत्र अपने पास होता है एल प्लस कोष्टक एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। यही इसके अंदर सूत्र लगेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट अपने पास दे रखा माध्यक, तो वही माध्यक का सूत्र। तो अब अपन एक एक करके जो क्वेश्चन नंबर 12 है इससे हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बनानी पड़ेगी एक सारणी, और सारणी बनाना शुरू करें तो ये रही अपनी सारणी। जिसमें माध्य ज्ञात करना है तो अपने पास x की आ गई, f की आ गई, x f, उसके बाद में d आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी अपने पास d। और उसके बाद में अपन इस सारणी को आगे बढ़ाते जाएंगे, कोई बात नहीं। पहला हमें दे रखा है सी आई, जो अपने पास वर्ग चिन्ह है वो दे रखा है 11 से 13। क्या दे रखा है? 11 से 13। अगला दे रखा है 13 से 15। उससे अगला 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। उससे अगला 7, 6, 9, 13, 20, 5, 4। ये अपने पास देखिए क्या दे रखा है? ये दे रखा है सी आई। उससे अगला दे रखा है एफ। अब हम क्या करते हैं? एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालोगे? अक्षय का मतलब होता है बेटा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या करते हो? ऊपरी सीमा प्लस निम्नतम सीमा का योग करके 2 का भाग लगाते हो। तो निम्नतम सीमा 11, ऊपरी सीमा 13 बटा 2। 11 और 13 अपने पास कितने हो गए? 24। 24 बटा 2 कितने आए? 12। तो इसका मान आ गया 12। इसमें भाग लगाएंगे तो इसका मान आ गया 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। अगर आप लोग ऊपरी वर्ग सीमा न्यूनतम सीमा वगैरह ध्यान में नहीं आई तो दूसरा तरीका आप लोग क्या अपना सकते हो? 13 में से 11 घटाओ। 13 में से 11 घटाओ, कितने बचे? 2। 2 के अंदर 2 का भाग लगा दो, कितना आया? 1। उस 1 को जोड़ दो पहले वाले में। 13 में 1 जोड़ोगे तो 11 में 1 जोड़ोगे तो 12। फिर ऐसा ही 15 में से 13 घटाओगे तो 2 का अंतराल, 2 में 2 का भाग एक बार चला गया। उस 1 को जोड़ दो आप लोग 13 के अंदर तो 14। जहां तक मुझे लग रहा आपको ये बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है डी आई। क्या निकालना है? डी आई। डी आई आप लोग निकालते हो एक्स आई में से ए घटाकर। सबसे पहले तो इसको बेटा छोटा करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा।
ये लो, एक्स आई में से ए घटाकर ए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स आई के अंदर मान देखो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 कितने पद है। तो आप लोग बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 का पद देख लो, 20 का पद सर 18। तो ए का मान हो गया बेटा 18, ए बराबर आप लोग क्या रख सकते हो 18। अब देखो सबसे पहला पद 12 में से 18 घटाओगे तो सर माइनस का 6, फिर 14 में से 18 घटाओगे सर माइनस का 4, फिर 16 में से 18 घटाओगे सर माइनस का 2, फिर 0, फिर 20 में से 18 2, 22 में से 18 4, 24 में से 18 6। ये आपके पास आ गया डी आई का मान। अब क्या करोगे, अब कर दो एफ आई डी आई। अच्छा डी आई का जो मान दे रखा है ना -6, इसको गुणा कर दो एफ आई से। तो 6 संतु 42 क्या हो गया माइनस का 42, फिर 6 चौकी माइनस का 24, 9 दूणु -18, फिर 0, 20 दूणु 40, 5 चौका 20, 6 चौकी 24 हो गया। अब बेटा सबमेशन लगाना है, क्या लगाना है सबमेशन एफ आई। सबमेशन एफ आई का मतलब होता है, सबमेशन का मतलब हो गया जोड़ना। इसके अंदर मैं देखता हूँ सबसे पहले कोई कैलकुलेटर वगैरह दे रखा है क्या, टूल्स देखते हैं इसके अंदर, डिसिप्लिन टूल्स, कैलकुलेटर वगैरह नहीं है तो अपन को खुद को ही जोड़ना पड़ेगा। चलो जोड़ बाकी करनी ही पड़ेगी वरना अपना टाइम कम लगता। अच्छा 6, 7, 13, 13, 13, 26, 26 और 9, 26 और 9 अपने पास हो गए 35, 35 और 20 55, 55 और 5, 55 और 5 हो गए 60, 60 4 64। तो इसका टोटल मान आ गया 64। कितना आ गया 64। इसके बाद में अब हमें जोड़ना है एफ आई डी आई। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अपने पास सूत्र होता है ए प्लस सबमेशन एफ आई डी आई बट्टा सबमेशन एफ आई। माइनस का 42 और माइनस का 24 कितना हो गया 66, 66, 76, 76, 8, 76 और 8 अपने पास हो गए 84, माइनस का हो गया 84, 40, 20, 60, 60, 60, 24, 84, ये प्लस का 84 दोनों कट गए। तो सबमेशन एफ आई डी आई का मान क्या आ गया 0। अब क्या दे रखा है बराबर ए का मान, सर ए अपन ने 18 माना था, तो 18 प्लस 0 बटा 64 क्या है 0 ही है। तो इसका जो अपने पास माध्य है वो क्या है 18। ये लो एक्स आई एक्स बार माध्य अपने पास क्या आ गया 18। ये इतनी सी सिंपल चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सूत्र। सूत्र अपने पास है एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये सबसे पहले तो हम लोग मान लिखते हैं, क्या दे रखा है 10 से 25। तो इसमें से मैं एक बॉक्स को मैं एक बार के लिए साइड कर देता हूँ, इस साइड रख देता हूँ। ये लो सी आई का मान कितना दे रखा है, सी आई का मान दे रखा है 10 से 25, बाद में 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100,
बाद में f का मान क्या दे रखा है, f का मान हमें दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3, 1। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी संख्या, वही अपन बहुलक बोलते हैं। लेकिन वो किस कंडीशन में बोलते हैं, जैसे मैंने आपको कोई संख्या दे दी, मैं पहले वाले पद की बात कर लेता हूँ। बहुलक देखो, अगर मुझे इसका बहुलक निकालना है तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो जो 3 बार आना दर्शाएगा वो f दर्शाएगा। f का मतलब होता है बारंबारता, मतलब ये f दर्शाएगा। तो 44 बार कौन आ रहा है, 44 बार आ रहा है 40 से 55 के बीच का मान। तो अच्छा, अब देखो L का मान हो गया, जो आपने अंडरलाइन किया उसका छोटे वाला मान कितना है, 40 प्लस कोष्टक। F1 का मान जिसको आपने बारंबारता लिया वो वाला क्या है, 44 माइनस F0। इससे पहले क्या आता है, F1 से F0 और F1 के बाद F2। तो 44 माइनस 20 बटा 2 गुणा 44 माइनस 20 माइनस 26 गुणा h कितना है, h अपने पास होता है वर्ग अंतराल। 55 में से 40 घटाओ क्या आता है, 55 में से 40 घटाने पर तो आप लोग बोलोगे सर 15 आता है, यही आता है। तो ये अपने पास हो गया वर्ग अंतराल। अब देखो, अब इसको हल करते हैं। 44 में से 20 घटाए तो आपके पास क्या आया, उस मान को देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं साइड कर रहा हूँ, पेज को थोड़े से अपने पास स्पेस बन जाए, अपने को इससे मतलब केवल थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से कुछ चीजें आगे पीछे चल रही है। देखिए क्या दे रखा है, पहले L का मान हम लोग, हमारे पास 40 दे रखा है, तो ये 40 ऐसा का ऐसा। 44 में से 20 घटाए तो 44 में 20 घटाए 24। 44 को 2 से गुणा किया तो 44 दूनी 88, क्या होते हैं 88। 20 और 26 कितने हो गए, 46। 88 में से 46 घटाए तो अपने पास बचे कितने, 8 से 4 घटाए 4, 42 बचे। क्या बचे, बट्टे में 42 गुणा 15। 2 का भाग 24 के अंदर कितनी बार जा रहा है, 2 का भाग 24 के अंदर जा रहा है 12 बार। 42 के अंदर 21 बार जा रहा है इस चीज का। फिर 3 का भाग 15 के अंदर 5 बार, इसके अंदर 7 बार। फिर 12 पंजो 60, 12 पंजे कितना होता है 60। 60 में 7 का भाग दो तो कितनी बार गया, 7 टू 56, 7 टू 56। और अरे ऐसे भाग देना इसके अंदर, काटा पीटी आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। 7 टू 56, 4 बच गए, शून्य ले लिया तो पॉइंट, तो 5 7 35, फिर 7 7 49, तो 8.57 क्या आया, 40 प्लस 8.57 तो कितने हो गए, 48.57 अपने पास ये मान आ गया। तो ये अपने पास हो गया। इसके बाद में अगले की हम लोग बात करते हैं। अगले अपने पास 2 क्वेश्चन बचे इस चैप्टर के, फिर अपने पास लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज होगी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वापस से आ जाते हैं अपने सवाल पर। माध्यिक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, माध्यिक। सबसे पहले लिखते हैं सी आई का मान क्या दे रखा है, सी आई। थोड़ी सी इस बोर्ड के अंदर मिस्टेक चल रही है, तो बस यही देखते हैं कि इसके अंदर कुछ हो जाए सुधार, नहीं तो चेंज करना ही उसके बाद। सी आई का मान आपको क्या दे रखा है, सी आई का मान दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद में f का मान क्या दे रखा है, f का मान दे रखा है 4, 28, 42, 20, 6। अच्छा, जो अपने पास सूत्र होता है ना माध्यक ज्ञात करने का, वो अपने पास होता है L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। अच्छा, H का मान कितना है, 0 से 10, 10 से 20, तो अंतराल कितना है, 10 का। ठीक है, अब हमें CF निकालना है। CF होता है अपने पास बेटा इनका जोड़, जैसे 4 ऐसा का ऐसा, फिर 28 और 4 32, 32 और 42 74, 74 और 20, 74 और 20 अपने पास हो गए 84, 94, 94 और 6 100। तो n का मान कितना आया, कैपिटल N का मान आ गया बेटा 100। तो आपको स्मॉल n निकालना है, तो n/2 मतलब 100/2 कितना आया 50। तो n/2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 50। अब देखो 50 किसके अंदर आता है, CF वाले के अंदर। देखो क्या 94 के अंदर आता है, नहीं सर, इससे पहले 74 भी दे रखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 74 के अंदर आ जाता है। हाँ सर, 74 के अंदर तो आ जाता है। सर 32 के अंदर, 32 से तो बेटा बटा जो अपने पास है बढ़ा जा रहा है 50, तो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो अपन क्या करेंगे, 74 वाले बॉक्स को अंडरलाइन कर लेंगे, पूरे को कर लिया। एल का मान कितना आ गया, एल निम्नतम सीमा, तो ये आ गई सर 20 प्लस 50। ये होती है बारंबारता, वो अपने पास कौन सी होती है, जिसको आपने अंडरलाइन किया उससे पहले वाला, वो सीएफ होता है। तो 50 माइनस 32 बट्टा एफ का मान जिसको आपने अंडरलाइन किया वही एफ, कितना है 42। अब इसको थोड़ा सा आगे कर ले, तो अपने पास मान क्या दे रखा है, मान देख लेते हैं। एक तो दे रखा है 20 प्लस कोष्टक 50 में से 32 घटाते हैं तो अपने पास क्या बचते हैं 18 बट्टा 42 गुणा 10। अब 18 के अंदर हम लोग भाग देते हैं 6 का 3 बार, और 42 के अंदर 6 संतु 42 7 बार चला गया, 3 दाई 30, तो 30/7, 7 का भाग 30 के अंदर 728, कितने बच गए 2, 0 ले लिया तो पॉइंट उतार लिया, और 7 दूनी 14, फिर कितने बचे 6 7 और 7 8 56। ठीक है, आप यहाँ तक उतार लो, जो 4.28 इसको यहीं तक करते हैं, आगे भाग करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 4.28, तो अगर कोई संख्या 8 पॉइंट के बाद वाले 8 या 5, क्या या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो वो संख्या खुद तो हट जाती है, लेकिन आगे वाले में एक जोड़ देती है। मतलब सर ये 4.28 दे रखा था, 8 हट जाएगा, आगे वाले 2 को क्या बना देगा 3, तो ये क्या बन गया 4.3। तो 20 प्लस 4.3 कितना है 24.3। ये अपने पास इस प्रकार से सवाल हुआ। तो प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई। आगे वाले में हम बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, हाँ क्या दे रखे हैं, 100 पॉलिसी धारकों की आयु की बंटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करने, माध्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। सवाल अपने पास नेक्स्ट पेज पे है, आप लोग इसकी शुरुआत करें, तब तक मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। करना शुरू करें, थोड़ी सी तबीयत की वजह से
हम्म, हम्म, हम्म। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, अपन सबसे पहले तो बनाते हैं सारणी। तो ये कुछ इस प्रकार से अपने पास सारणी बनी और बना लेते हैं। इसके अंदर ये CI हो गया, ये CI हो गया, और ये CF हो गया, और ये अपने पास F हो गया। चलो सबसे पहले आयु वर्षों में लिख लेते हैं। क्या दे रखी है? आयु दे रखी है हमें 20 वर्ष से कम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयु। अच्छा, आयु में दे रखी है, पहला पद दे रखा है 20 से कम। क्या दे रखा है? 20 से कम। ऐसा कैसा लिख देंगे? अगला दे रखा है 25 से कम। 25 से कम, 20 तक तो अपन ने यहाँ पर लिख ली, तो 20 से क्या कर दें? 25 अगला पद कर दें। फिर क्या दे रखी है? 30 से कम। 25 तक तो हम दूसरे के अंदर आ गए, तो यहाँ पर क्या लिख दें? 25 से 30। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखोगे? 20 से कम। ये लो, इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं। 20 से कम। फिर अगला क्या हो गया? 20 से 25। उससे अगला 25 से 30। फिर 30 से 35। 35 से 40। 40 से 45। 45 से 50। 50 से 55। और 55 से 60। यहाँ तक आ गई। देखिए इसके अंदर थोड़ी सी आप ऐसा मान लो कि अरेंज करने वाली चीजें रह गई। मेन कारण है कि स्पेस कम लिया था, सारणी छोटी बनी। आगे संख्या दे रखी है। अच्छा, आगे आपको नहीं नजर आ रहा कि 2 में पहले 2, फिर 6 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 45 हुआ, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ने वाला काम तो CF के अंदर होता है। आप लोग बोलोगे हाँ सर, तो ये CF तो आपको दे रखा है कितना? 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब आपको निकालना है F। क्या निकालना है? F। F कैसे निकालोगे? देखो ध्यान दो, जैसे CF के अंदर आप लोग जोड़ते जाते हो, F के अंदर आप लोग क्या करते जाओ? घटाते जाओ। क्या करते जाओ? घटाते जाओ। कैसे? 100 में से 98 घटाई, क्या बचा? 2। 98 में से 92 घटाई, क्या बचा? 98 से 92 घटाई से 6। 92 में से 89 घटाई 3। 89 में से 78 घटाई, 89 में से 78। 89 में से 78 घटाने का मतलब है 11। फिर 78 में से 45 घटाए, 78 में से 45 कितने आई? 78 में से 45 घटाओगे तो आप लोग कर दोगे 3 और 3, 33 होंगे शायद। तो इसके अंदर 33। फिर 45 में से 24 घटाओगे तो अपने पास कितने हो गए?
21, फिर 24 में से 6 घटाओगे 18, फिर 18 में से फिर 6 में से 2 घटाओगे 4, और 2 में से कुछ घट नहीं रहा, तो ऐसा का ऐसा। अच्छा, टोटल पद कितने दे रखे हैं सर? 100 दे रखे हैं। तो सूत्र अपने पास होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। H कितना दे रखा है? अंतराल सर 25 से 30, 20 से 25 सर 5 का दे रखा है, तो ये रहा अपने पास अंतराल 5 का, लिख लिया। N/2, N का मान दे रखा 100, 100 में 2 का भाग दिया तो 50, तो ये लो N/2 का मान 50 माइनस 50 किसके अंदर आ रहा है? अब देखो पहले F थी अपने पास पहले, लेकिन अब F कहाँ पर आ गई? जहां पर मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पे F यहाँ पर आ गई, लेकिन हमें CF तो देखना है इसके अंदर। तो 50 इस 45 के अंदर आता है, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं आता। चलो ठीक है, इसके अंदर नहीं आता। 78 के अंदर, हाँ सर इसके अंदर तो आता है, तो ये लो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर। और ऐसा ऐसा सवाल पीछे वाला है क्या कुछ? नहीं, पीछे वाला चेंज किया हुआ तो संख्या थोड़ी, पीछे वाले में संख्या चेंज है ना? हाँ, पीछे वाले में संख्या चेंज है, तो इसको आपने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करते ही अब इसके अंदर L का मान कितना हो गया? तो आप लोग बोलो सर L का मान है 35, L का मान 35 प्लस CF का मान जिसको अंडरलाइन किया उससे पहले वाला कितना? 45 बट्टा F का मान, F का मान कितना है सर? 33, ये रहा 33। यही है अपने पास। अब आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको आराम से बैठ के हल करना है। हल कैसे? हल आपको ये करना है 35 प्लस 50 में से 45 घटाए 5 बट्टा 33 गुणा 5, 5 5 25, 35 प्लस 25, 33 का भाग लगाना है 25 के अंदर, तो आप लोग इसके अंदर भाग लगाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे? जैसे पॉइंट ले तो यहाँ पर पॉइंट लाके नहीं करना है, तो 33 का भाग 25 के अंदर नहीं जाता, पॉइंट ले लिया, 0 उतार लिया, फिर 33 का भाग 250 के अंदर जाता है क्या? समथिंग अपने पास ये जाएगा 33 गुणा 8 करते हैं, तो 8 3 24, 2 8 3 24 और 2 26, ज्यादा जा रहा है मतलब 7 बार, 7 33 गुणा 7 करते हैं, 7 21, 2 7 21 और 2 23, तो 231, 250 में 231 घटाओगे 9, 9 और 1 19, फिर नहीं जा रहा तो 0 ले आई, 33 3 से 18, 3 5 33 गुणा 5 करो, 5 दिए 15, 1 और 5 दिए 15 और 1 16, ये चला गया 5 बार। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 है, 5 से बड़ा है तो आगे वाली संख्या को 1 बढ़ा देता हूँ, ये क्या होगी 0.8, और ये 5 हट गया। अब हम हल कहाँ पर कर रहे थे? इसको हल किया, भाग दिया, तो अपने पास मान है 0.8, तो अपने पास क्या हो गया 35 प्लस 0.8 बराबर 35.8, ये अपने पास इसका मान आ गया। इसके साथ में अपने जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हो चुके हैं, फिर अपने पास बचती है एक प्रश्नावली लास्ट, और उसके बाद में हम बात करेंगे पूरा जो पेपर होता है 3.25 घंटे वाले उसकी। ओके।